हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम। आप बारिश में जा रहे हैं और बारिश किस एंगल पे आपको हिट कर रही है, फाइनली आप अपने छाते को किस एंगल पे टर्न करें। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 9 और 10 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर नंबर 9 ज़रूर देख लीजिए। दैट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक राइट नाउ। काफ़ी चीज़ें समझने में आपकी मदद करेंगे। उसे मैं रिकॉल करता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स थे अपने ए, बी और सी, जिनका वेलोसिटी का वेक्टर नोटेशन ऐसे था। पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट बी यहाँ पे था और पॉइंट सी का जो वेलोसिटी वेक्टर था वो ऐसे था। हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ लगाया था और उस केस में हमने ये डिराइव किया था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, ए हमारा ऑब्जेक्ट था, बी जो है उसे हम लोगों ने ग्राउंड मान लिया था और सी जो है वो हमारा ऑब्जर्वर था। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमने क्या निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लोगों ने ये चीज़ डिराइव की थी। आप लेक्चर नंबर 9 में ज़रूर देख लीजिए। अब दोस्तों मान लीजिए कि बारिश हो रही है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारिश हो रही है, रेन। ठीक, आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, मूव कर रहे हैं किसी एक्स वेलोसिटी से, तो आपको बारिश कैसे दिखेगी। क्वेश्चन ये है कि आपको बारिश कैसे दिखेगी। अब यहाँ से आप यहाँ एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा रेन, आर से रिप्रेजेंट, रेन ड्रॉप्स जो हैं वो आपके ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जर्वर कौन है, मैन। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नीचे की तरफ है, बारिश किस 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ हो रही है, मतलब जे कैप माइनस जे कैप नीचे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट की ये -50 जे का माइनस का मतलब नीचे की तरफ, जे कैप नीचे की तरफ, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी वैल्यू जो नीचे की तरफ होती है उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये माइनस रिप्रेजेंटेशन है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए -50 जे कैप, ऑब्जेक्ट रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और मान लीजिए ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो मतलब 10 आई कैप है इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 10 आई कैप है, माइनस साइन, तो ये माइनस साइन है और ये 10 आई कैप है। अब आप समझिए हमने क्या किया है। ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब रेन ड्रॉप्स की जो वेलोसिटी थी उसको आपने लिखा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और जो ऑब्जर्वर की स्पीड थी, ऑब्जर्वर मतलब ये जो आदमी था, इस ऑब्जर्वर की जो स्पीड थी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने वो लिखा। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। देखिए ध्यान से, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और हम बार बार आगे के इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे वो इसी को यूज़ करके करने वाला है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, यहाँ तक हम क्लियर हैं।
ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं केसेस में, केसेस के फॉर्मेट में। कैसे? केस 1 ये है कि बारिश की बूंदें जो हैं वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो गिर रही हैं नीचे की तरफ। ये आदमी जो है वो स्टेशनरी है, दिस मैन इज अ स्टेशनरी। ये वाला जो आदमी है ये खड़ा है अपनी जगह पे, ये खड़ा है, और बारिश जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर से नीचे गिर रही है। ये वाली मतलब -50 जे कैप से बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि इस आदमी को रेन जब गिर रही है तो किस तरफ अपना छाता खोलना चाहिए। आदमी सीधे खड़ा है, बारिश सीधे गिर रही है, कॉमन सेंसिकली स्पीकिंग इसे अपना छाता सीधे खोलना चाहिए। मैथमेटिकली समझते हैं कैसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -50 जे कैप। रेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस स्पीड पे आ रही है? -50 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, खड़ा है 0 आई कैप। जहाँ पे खड़ा है वो यहीं पे खड़ा है तो कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है। इसी चीज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे? तो -50 रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -50 जे कैप -0 आई कैप। इसका कोई मतलब नहीं, मतलब -50 जे कैप दिखेगी। XY एक्सिस में आप प्लॉट करेंगे ऐसे, तो बारिश की जो आदमी को ये रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे दिखेंगे? ऐसे नीचे आते हुए दिखेंगे, ऐसे नीचे स्ट्रेट ऐसे नीचे आते हुए दिखेंगे नीचे की तरफ। रिजल्टेंट ऐसा बन रहा है तो वो छाता अपना कैसे खोलेगा? वो छाता अपना ऐसे सीधे की तरफ खोल देगा, बारिश ऐसे उसको हिट कर रही है। ठीक है, ये केस समझ में आया कि बारिश ऊपर से नीचे गिर रही थी, ये आदमी सीधे अपनी जगह पे खड़ा है। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार इस आदमी को हम कहते हैं कि यू स्टार्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से उस डायरेक्शन में अब मूव करने लगा, आई एक्सिस में पॉजिटिव। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी इस वाले केस में 10 आई कैप हो गई पॉजिटिव की तरफ। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी 10 आई कैप इधर मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले में ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहा है, तो 10 आई कैप। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो -50 जे है और 10 आई कैप ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, ब्रैकेट के बाहर आया बाहर तो -10 आई कैप हो गया। इसका मतलब क्या? इस वाले केस में इसको हम प्लॉट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो आपने लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो ये आया है। इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा? 50 जे कैप तो नीचे की तरफ है, -50 जे कैप नीचे की तरफ है ऐसे, और -10 आई मतलब ऐसे -10 आई। समझिए दोस्तों, ये बढ़ उधर रहा था लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी -10 आई इस तरफ और -50 जे नीचे की तरफ, ये ऐसे है -50 नीचे की तरफ। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। रिजल्टेंट ऐसा बनने, ये आपको दिख रहा है? रिजल्टेंट ऐसा बनने का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है तो उसको छाता ऐसे खोलना पड़ेगा, ऐसे बारिश की बूंदें उसे ऐसे टिल्टेड उसे दिख रही हैं। समझिए, इस केस में बारिश सीधे हो रही है लेकिन ये जो आदमी है, ये आदमी आगे की तरफ 10 आई की तरफ बढ़ रहा है। इसकी एक वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस आदमी की भी एक वेलोसिटी है। आपने इस फॉर्मूले में उसका वैल्यू रखा 10 आई, ये है, -10 आई बाहर निकला। रिजल्टेंट आपका क्या बनेगा? रिजल्टेंट ये बनेगा, ये वाला -10 आई आपने इधर प्लॉट किया, -50 जे नीचे प्लॉट किया, रिजल्टेंट आपका ऐसा बना। इसका मतलब ये कि आदमी को वो बूंदें अब तिरछी आती हुई दिख रही हैं। किस एंगल पे? एंगल थीटा पे। क्या होगा थीटा का वैल्यू? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा। इस वेक्टर को आप उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस
विच इज़ 10। समझ रहे हैं मैंने क्या किया? ये वाला जो वेक्टर है 50, उसको उठा के आपने इधर प्लॉट कर दिया है। ये सब आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 5। इसका मतलब ये कि इस आदमी को इस एंगल पे बारिश पड़ती हुई दिख रही है, इस थीटा के एंगल पे। किस रिजल्टेंट से? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वी रिजल्टेंट अंडर रूट, यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट -10 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, -50 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, विच इज़ मोर देन 50 मीटर पर सेकेंड जब वो सीधे खड़ा था। जब ये आदमी सीधे खड़ा था तो इसको रेन किस स्पीड पे हिट कर रही थी? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे हिट कर रही थी दोस्तों। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया है, ठीक है, तो वही बारिश अब उसको एक एंगल पे भी मिल रही है एंड द रिजल्टेंट इज मोर देन द अर्लियर केस। पिछले वाले केस के कंपैरिजन में उसका रिजल्टेंट इस बार ज़्यादा है। समझ में आई बात? हम प्रैक्टिकली भी इसे ऑब्जर्व करते हैं कि बारिश हो रही है, हम खड़े हैं तो बारिश हमको सीधे पड़ रही होती है अगर विंड नहीं है उस समय, और अगर हम मूव कर रहे होते हैं तो बारिश हमें तिरछे आती हुई दिखती है। साइकिल पे हैं और तेज चला रहे हैं तो और तिरछे हुए आती हुई दिखती है, बाइक पे हैं तो और बेंड दिखती है, और फाइनली उसकी स्पीड भी हमें ज़्यादा रियलाइज़ होती है जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ये रिजल्टेंट का वैल्यू, ये वाला जो कंपोनेंट हमारा स्पीड वाला जो कंपोनेंट है वो भी बढ़ रहा है। और देखिए अगर मान लीजिए हमारी स्पीड 20 हो जाती, यहाँ पे एज्यूम करते हैं, तो उस केस में ये क्या होता? 2.5 tan इनवर्स 2.5, मतलब उस केस में हमें ये छाता अपना और ऐसे झुकाना पड़ता। समझ में आई बात? मतलब अगर हम कम स्पीड पे बढ़ रहे हैं तो उस केस में हमें छाता झुकाना पड़ रहा है अपने आगे, और स्पीड तेज कर दी तो थोड़ा और झुकाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे साथ हम प्रैक्टिकली भी इसे ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग बारिश में अपनी बाइक चलाते हैं उनको सामने से बारिश आती हुई दिखती है अगर उस समय एयर विंड नहीं चल रही होती है तो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी का खेल थोड़ा सा बदल लेते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग 10 मीटर पर सेकेंड उस तरफ, क्या गेम डिफरेंट हो जाएगा अगर वो आदमी इस तरफ आने लगे? अगर वो आदमी इस तरफ, पीछे की तरफ, मतलब इस तरफ जाने के बजाय, एक्स एक्सिस में जाने के बजाय, अगर ये आदमी इस एक्सिस में मूव करने लगे, 10 मीटर पर सेकेंड पे इधर चलने लगे इस डायरेक्शन में ऐसे, तो क्या कुछ चेंज होगा? एनालाइज कर लेते हैं। उस केस में चूंकि ये -x एक्सिस पे चल रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? -10i हो जाएगा। -10i हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में लिखिए, यहाँ पे -10i अंदर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -10i, और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी -50j + 10i। ठीक है, ऐसे चेंज हो जाएगी, -50j + 10i। समझ में आया इस केस में क्या हो रहा है? देखिए फिर से बताता हूं, पिछले वाले केस में ये आदमी पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा था तो 10i था। इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नेगेटिव x एक्सिस में जा रहा है तो -10i है। यहां तक हम क्लियर हैं? इफ दिस इज द केस, यहां समझिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इस वाले फॉर्मूले में जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो तो कांस्टेंट है -50j। आपका जो -10i था वो ये वाला कंपोनेंट है, वो आपने यहाँ लिख दिया। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बाहर ही था, माइनस माइनस बाहर हो के प्लस आ गया। आप इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा? जब आप इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 10i तो इस तरफ है, ठीक, 10i तो इधर है, 50j ऐसे नीचे की तरफ है, -50j कैप। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, मतलब उस आदमी को बारिश अब ऐसे आते हुए दिखेगी। किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। छाता कैसे खोलेगा? ऐसे खोलेगा। ठीक है, तो आप समझिए, हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बारिश अगर सीधे गिर रही है एंड इन द डायरेक्शन, जब वो इस तरफ बढ़ रहा है, जब वो आदमी
इस तरफ बढ़ रहा है तो उसको छाता अपने सामने ऐसे खोलना पड़ रहा है। जब वो आदमी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो उसको छाता अपने आगे खोलना पड़ रहा है। तो आपने इससे ये समझा है कि इस वन में खड़े होने पे सीधे गिर रहा है छाता सीधे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आदमी मूव कर रहा है तो छाता उसका ऐसे टिल्ट हो रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो छाता इस तरफ टिल्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बारिश अभी सीधे गिर रही है। 3 केसेस समझ में आए। रिजल्टेंट आपने निकाल लिया है। रिजल्टेंट ये हमें समझ में आ रहा है कि जब हम मूव करना शुरू कर रहे हैं, जब वो आदमी मूव करना शुरू कर रहा है तो उसको बारिश अपने ऊपर तेज आती हुई दिख रही है, तो वो आपका रिजल्टेंट बढ़ जा रहा है। एंगल थीटा भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपने सीखा किस तरीके से एंगल थीटा कैलकुलेट करना। स्पीड और बढ़ेगी तो आपको और छाता झुकाने की ज़रूरत पड़ रही है। 3 केसेस यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया जाए। इसको कॉम्प्लिकेट ऐसे किया जाए कि इस बार हम लोग विंड भी चला देते हैं। इस केस में हम लोग विंड चला देते हैं। कैसे? विंड चला देने का मतलब ये है कि रेन की जो वेलोसिटी है जो अभी तक स्ट्रेट आ रही थी ग्राउंड के कंटेक्स्ट में, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। मतलब मान लीजिए रेन 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, बिकॉज ऑफ विंड, विंड है, तेज हवाएं हैं, वर्टिकल से 30 डिग्री पे मूव कर रही है। रेन जो है इस केस में बिकॉज ऑफ विंड वर्टिकल से 30 डिग्री पे हिट कर रही है, ऐसे आ रही है नीचे नीचे की तरफ। आप यहाँ पे स्टेशनरी खड़े हैं, मतलब आपकी वेलोसिटी मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 0 आई है। रेन की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बार बार यही कहा है कि आपको अपने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने हैं, एक्स और वाई में। अगर आप एक्स में करते हैं इस तरफ तो क्या है 50 साइन 30 आई कैप, माइनस नेगेटिव साइड पे है तो -50 साइन 30 आई कैप। दिख रहा है आप लोगों को? ये है -50 साइन 30 डिग्री आई कैप इस तरफ। ठीक, और ये वाली वेलोसिटी -50 cos 30 जे कैप। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस में है। माइनस साइन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस में है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा -25 आई कैप। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, तो -25 आई कैप। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ लिख देता हूँ -25 आई कैप मीटर पर सेकंड पे। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -25√3 जे कैप। ये समझ में आया? आपने क्या किया, रेन की वेलोसिटी बिकॉज ऑफ विंड, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था विंड एरोप्लेन वाले प्रॉब्लम में। इस केस में हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के हमने किया है। हमने वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लिए हैं, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में, और हमने वो वैल्यू निकाल ली। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? -25 आई कैप नेगेटिव साइड पे है और -25√3 जे कैप, ये है ना? ठीक है, और मैन की मैन की इस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो खड़ा है तो 0 आई कैप है। वैल्यूज यहाँ पे रख दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी? रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज -25 आई कैप -25√3 जे कैप। ये तो ये वाला कंपोनेंट हो गया, और मैन वाले जो कंपोनेंट है वो -0 आई कैप है। इसका मतलब क्या है? ये है -25 आई कैप और -25√3 जे कैप। प्लॉट कर लीजिए एक्स वाई एक्सिस में ऐसे। -25 आई कैप आपको इधर दिखेगा, -25 आई कैप। ठीक है, आप कैप लगा लीजिएगा जहाँ जहाँ मैं भूल गया हूँ।
और ये नीचे की तरफ -25√3 जे कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये आई ये इस तरफ है और ये नीचे की तरफ -25√3 जे कैप है। रिजल्टेंट आपका ऐसा बनेगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है। -25 आई कैप, आपने इसी वैल्यू को प्लॉट कर लिया यहाँ पे इस तरफ, तो -25 आई कैप -25√3 जे कैप। इस आदमी को फिर से छाता ऐसे खोलना पड़ेगा। वो नाउ ही इज़ स्टैंडिंग स्ट्रेट। पिछले वाले केस में जब बारिश हो रही थी, सीधे वर्टिकली गिर रही थी और वो खड़ा था, तो उसको अपना छाता एकदम सीधे खड़ा पकड़ना था। इस केस में बारिश टिल्टेड आ रही है, तो नेचुरली जब टिल्टेड आ रही है तो उसको अपना छाता उस बारिश की तरफ करना पड़ेगा। मैथमेटिकली भी हम लोगों ने इसे देख लिया। ये आदमी अगर मूव करने लगे कहाँ पे, इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, केस फिफ्थ हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे ये आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करने लगे, क्या हो जाएगा? ये 10 आई कैप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो -10 आई थी, ये माइनस तो रहेगा, ये वाला माइनस साइन, तो ये वाला माइनस साइन तो रहेगा ही, और 10 आई कैप ब्रैकेट में आ गया, ये बाहर निकलेगा -10 आई, तो ये -35 हो जाएगा, 25 की जगह -35 हो जाएगा। इसका प्लॉट आप करेंगे तो कैसा आएगा? -35। रिजल्टेंट और बढ़ जाएगा। एंगल आप थीटा अपना निकाल ही लेंगे, किस एंगल पे वो खुलेगा, तो किस एंगल पे खोलना पड़ेगा उसे छाता, ये जो tan थीटा है, आप इस वाले वेक्टर को ऐसे प्लॉट कर लीजिए ऐसे, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25√3, माइनस था दोनों कट जाएगा बाई 35। आप इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5√3/7। इस एंगल पे उसको अपना छाता खोलना पड़ जाएगा और रिजल्टेंट आप निकाल ही लेंगे 35 आई और 25√3 का स्क्वायर करके अंडर रूट। आपको ये रिजल्टेंट निकालने आता है। तो आपने देखिए, आप समझिए आपने किया क्या। इस केस में भी आप बारिश की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी इस तरीके से और आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बढ़ रहे थे 10 मीटर पर सेकंड में, तो आपकी मैन की स्पीड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ हो गई। पिछले वाले केस में जो वो खड़ा था तो 0 है, इस केस में 10 आई हो गया। 10 आई का वैल्यू आपने रख दिया, आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस एंगल पे आपको अपना छाता टिल्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? बारिश में भी आपने बारिश की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट किए, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, उसे प्लॉट किया। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे? आपसे ये कह दिया जाए दोस्तों कि बारिश ऐसे ही हो रही थी, अब ये आदमी क्या करे? What should this man do? ये क्या करे कि इसको बारिश अपने ऊपर हॉरिजॉन्टली पड़ते हुए दिखे। क्वेश्चन समझ में आया? बारिश ऐसे ही हो रही है, विंड की वजह से बारिश की स्पीड और वेलोसिटी सब ऐसे ही है, 30 डिग्री एंगल पे है। व्हाट शुड दिस मैन डू? ये आदमी क्या करे कि इसको बारिश अपने ऊपर वर्टिकली पड़ते हुए दिखे, सीधे पड़ते हुए दिखे। सोचिए, ये आदमी क्या करे कि इसको ये बारिश अपने ऊपर सिर्फ सीधी, अभी तो क्या है कि उसको वो बारिश एक एंगल पे आती हुई दिख रही है, वो ऐसे वो छाता कर रहा है, खड़ा है तभी भी, चल रहा है तभी भी। क्या ऐसा करे ये आदमी कि किस तरफ ये मूव करे? और मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए, किस तरफ ये मूव करे कि इसको बारिश अपने ऊपर वर्टिकली आते हुए पड़े। मतलब कि जब इस आदमी को वेलोसिटी का या इस बारिश का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इम्पैक्ट ये निगेट कर दे। ये वाला जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के इफेक्ट को ये अपने मोशन से अगर निगेट कर पाता है, किसी भी तरीके से अगर ये अपने मोशन से निगेट कर पाता है, तो उसके लिए सिर्फ यही वाला कंपोनेंट रह जाएगा, ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा, और तब उसको ये बारिश अपने ऊपर सीधे गिरते हुए दिखेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? समझिए, ट्रेन के पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं या 2 ट्रैक्स हैं, पैरेलल ट्रैक्स हैं, दोनों पे ट्रैक पे ट्रेन एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, 10 मीटर, दोनों ट्रेन जो हैं वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं।
तो आप एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं, सामने वाले कंपार्टमेंट में भी एक आदमी बैठा हुआ है दूसरी वाली ट्रेन में। आपको इस आदमी के कंपैरिजन में इस आदमी को सामने वाला आदमी स्टेबल दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से या वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। यही काम इस आदमी को भी करना पड़ेगा। अगर ये आदमी अपनी वेलोसिटी इस तरफ इसी -25 I की स्पीड से अगर ये बढ़ जाए, ठीक इसी तरफ ये 25, ये जो 50 sin 30 था, मतलब -25, माइनस का मतलब एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड पे, माइनस का मतलब माइनस वेलोसिटी नहीं, माइनस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -25 I कैप से अगर ये बढ़ जाए तो उस केस में इसके ऊपर जो बारिश का कंपोनेंट होगा वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इसकी वेलोसिटी -25 I कैप है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, तो -25 I कैप -25 √3 J कैप विच इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने ये रख दिया, माइनस साइन लगा दिया, और फिर से ये -25 I कैप, ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट के, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, सिर्फ कंपोनेंट क्या बचा, -25 √3 J कैप। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का सिर्फ J कंपोनेंट, नीचे की तरफ ये कंपोनेंट दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ये छाता अपना सीधा खोल देगा। तो ये क्या करेगा, रेन का वो वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में लग रहा है, उसी स्पीड में ये रेन के डायरेक्शन में अगर चलने लगे तो इसको बारिश अपने ऊपर सीधी पड़ती हुई दिखेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैथमेटिकली भी आपने उसे देख लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बारिश एंगल पे पड़ रही है तो उसी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो नेचुरली उसको बारिश सिर्फ अपने ऊपर सीधी पड़ती हुई दिखेगी। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कम हो जाएगी, तो x का एक कंपोनेंट भी उस केस में दिखने लगेगा, और रिजल्टेंट या तो ऐसा बन जाएगा, नहीं तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो वो अपना छाता टिल्ट करेगा, ऐसे नहीं बनेगा जनरली। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में बढ़ने लगे और तो उसका एक कंपोनेंट बाकी रह जाएगा। मान लीजिए इस केस में वो 50 की स्पीड से बढ़ने लगे, -50 I के कैप से बढ़ने लगे, तो क्या होगा, -50 I कैप, तो -50 ये बाहर आएगा, ये +50 हो जाएगा, तो ये +25, ये जो 50 बाहर आएगा ये ऐसे हो जाएगा, ये -25 और ये 50 मतलब +25 बचेगा, तो +25 I कैप, मतलब उसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, रिजल्टेंट ऐसे उसको हिट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो छाता कैसे खोलेगा, वो छाता अपना ऐसे खोलेगा, अम्ब्रेला वो इस तरीके से ओपन करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन हिज स्पीड 25 से अगर कम होगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और वो छाता फिर ऐसे खोलेगा, अपने पीछे की तरफ खोलेगा। छाता वो चलेगा आगे, लेकिन पीछे की तरफ खोलेगा। कभी कभी हम लोग नहीं पीछे की तरफ खोल के छाता चलते हैं जब बारिश हो रही होती है, क्योंकि पीछे से बौछार हम लोगों के ऊपर पड़ रही होती है, रेन ड्रॉप्स पड़ रहे होते हैं, इसलिए हम पीछे की तरफ अपना छाता खोल के चलेंगे। किस केस में, जब उसका हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट से उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। ये केस समझ में आया कि नहीं आपको? मैंने मैथमेटिकली थोड़ा सा जल्दी वो नंबर्स बोल दिए। अगर मान लीजिए 50 से इसकी स्पीड से ज़्यादा चलने लगा, तो उसको उस केस में, अगर वो 50 की स्पीड से ज़्यादा ऐसे चलने लगा, तो एक तो नीचे वाला कंपोनेंट रहेगा, और +50 का वैल्यू 25 I से ज़्यादा है, तो एक कंपोनेंट इधर दिखेगा, तो रिजल्टेंट उसका ऐसे बनेगा, और वो छाता अपना ऐसे खोलेगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी 25 I से, मतलब इस वाले केस में मैं 25 I बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में तो अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से अगर उसकी वेलोसिटी कम रह गई, तो एक कंपोनेंट इधर रहेगा। अगर मान लीजिए ये 10 I होता और ये 25 I है, तो -15 I रहता उस केस में, तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ, विच इज़ -25 √3, उसका रिजल्टेंट ऐसे बनता, उसको छाता ऐसे खोलना पड़ता। चल किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में, छाता कैसे खोलना पड़ रहा है, पीछे की तरफ, मतलब
चल वो इस डायरेक्शन में रहा है, छाता ऐसे पीछे खोल के चल रहा है, तो पीछे से जो रेन ड्रॉप्स पड़ने वाली हैं वो रेन ड्रॉप्स उसको नहीं पड़ेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो डिपेंडिंग ऑन हिज वेलोसिटी और रेन का टिल्ट वो डिटरमाइन करेगा कि वो छाता अपना किस तरफ खोले, आगे करे कि पीछे की तरफ करे। ठीक, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट किया जाए, कैसे? इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट ला देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करिएगा। मतलब ये वाला जो सेक्शन था, जो 4th वाला पार्ट था, हालांकि हम लोगों ने नंबर्स वगैरह की बात कर ली है और थोड़ा जल्दी हो गया, आप पॉज करिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब हम चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे। समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है कि अभी तक ये आदमी, हम सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे थे इस फ्रेम में। अब एक इंक्लाइंड प्लेन आ गया है जो थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। बारिश ऐसे हो रही है स्ट्रेट, इस केस में अभी हम स्ट्रेट मान रहे हैं, बारिश को स्ट्रेट मान रहे हैं। -50 जे कैप नीचे की तरफ, -50 जे कैप से हो रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -50 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मान लीजिए आप इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, 10 मीटर पर सेकंड के, तो आपके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक तो इधर विच इज, ये भी थीटा एंगल होगा, तो 10 cos थीटा आई कैप। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, दिस वन, ऊपर की तरफ ये वाला कंपोनेंट, वो क्या होगा? वो होगा 10 sin थीटा। ठीक है, जे कैप पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जे कैप है। ठीक, 10 sin थीटा, यही जो आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, इसके 2 कंपोनेंट हुए, ऊपर की तरफ और 10 cos थीटा आई कैप। लिख लीजिए क्या हुआ, 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। इसके 2 कंपोनेंट हो गए। अब आपसे पूछ दिया जाए कि आपको बारिश कैसे आती हुई दिखेगी, आपको बारिश कैसे आती हुई दिखेगी, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो रेन जैसे गिर रही थी वैसे ही रहेगी, -50 जे कैप। ये कंपोनेंट -10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। ये हुआ। इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट से दोनों बाहर आके नेगेटिव हो जाएंगे। क्या प्लॉट होगा? प्लॉट ये होगा कि इस तरफ नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ -50 जे कैप तो है ही, ये भी बाहर नेगेटिव बाहर आएगा, -10, तो -10 cos थीटा ऐसे नेगेटिव की तरफ, और ये -10 sin थीटा ये भी बाहर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -10 sin थीटा इस तरफ ऐड हो जाएगा जे कैप। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ऐसे आदमी को छाता कैसे खोलना पड़ेगा? ऐसे, इस डायरेक्शन में छाता उसको ऐसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, वो चढ़ तो ऐसे ही रहा है, प्लेन पे चढ़ रहा है, लेकिन स्टिल उसको छाता इस तरफ कुछ करके, ऐसे करके कुछ खोलना पड़ेगा। ऐसे उसको छाता ऐसे कुछ करके खोलना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, क्या एंगल थीटा होगा वो थीटा आप निकाल ही सकते हैं, थीटा आप निकाल लीजिएगा। दिस -50 मतलब इसको, इस वाले कंपोनेंट को आप प्लस करके डिवाइड कर देंगे बेस से, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, थीटा के वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझ में आया? आपने इस केस में क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन पे आदमी चढ़ रहा था, तो इस आदमी के वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट किए, एक्स कंपोनेंट किया और वाई कंपोनेंट किया, और सेम चीज़ आपने यूज़ कर दी।
इसी को और कॉम्प्लेक्स किया जाए, थोड़ा सा और चेंज किया जाए, मज़ा आए। आप क्या करिए, बारिश को भी एक एंगल पे भेज दीजिए। बारिश को भी इस केस में आप ऐसे सेम 50, ये 50 मीटर पर सेकेंड है, 30 डिग्री पे गिर रहा था, वेलोसिटी के इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, क्या 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 हो गया, 50 cos 30 जे कैप नेगेटिव में, इधर की तरफ क्या हो गया, सेम -50 sin 30 जे कैप मतलब -25 आई कैप, और इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं ये है 25 -25 √3 जे कैप। इसका मतलब ये कि इस बार रेन की, ध्यान से रखिए, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन रेन के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, -25 √3 जे कैप और -25 आई कैप। प्लॉट कर दीजिए इसमें, ये जो -50 जे कैप था, वो आप प्लॉट कर देंगे तो क्या आएगा, -25 आई कैप -25 √3 जे कैप, और ये सब बाहर निकलेंगे तो माइनस माइनस में ही रहेगा। अगर रिजल्टेंट आपका क्या रहेगा, दो कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेंगे, दो, कौन कौन से, ये जे कैप वाला है 10 sin थीटा जे कैप नेगेटिव की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला -25 √3 जे कैप, ये दो नीचे की तरफ रहेंगे। इस तरफ कौन से दो रहेंगे, -25 आई कैप और दूसरा -10 cos थीटा आई कैप। ये दो कंपोनेंट इस तरफ -x एक्सिस पे, दो कंपोनेंट नीचे की तरफ, ऐसे लगेगा, ऐसे। इस केस में आपके रिजल्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, छाता आपको ऐसे खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर बारिश भी टिल्ट होके आ रही है, बारिश भी अगर टिल्ट होके आ रही है दोस्तों, तो उस केस में भी आपको छाता ऐसे ही अभी खोलने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। आपने इनके वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया। यहाँ तक हम क्लियर हैं, ये आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स किया जाए। रेन की स्पीड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस आदमी को नीचे की तरफ ला देते हैं इंक्लाइंड प्लेन से। इस केस में वो आदमी उतर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, इस केस में वो आदमी उतर रहा है। ये तो पीस हट जाएगा, ये आदमी ऐसे, थीटा है ना, इस केस में वो आदमी 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे उतर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ। तो फिर से उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से बताइए, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल, ये तो 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड जो ये वेलोसिटी थी, इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा 10, और ये एंगल ये है इस तरफ ना, देख रहे आप, ऐसे है, ऐसे समझ रहे हैं ना, वो ऐसे उतर रहा है। ये जो मैंने ऐसे प्लॉट किया है, इट इज़ नथिंग एल्स बट वो आदमी ऐसे उतर रहा है प्लेन के अलॉन्ग। तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला साइड पे, ये जो नीचे वाला साइड है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 cos 90 माइनस थीटा जे कैप, माइनस साइन के साथ था, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता, तो -10 साइन थीटा जे कैप। इस तरफ नीचे की तरफ ये लगने लगेगा, और सिमिलरली इस तरफ लगने लगेगा -10 cos थीटा आई कैप। समझ में आया। आप इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये -10 साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो एक्स एक्सेस में -10 cos थीटा लगने लगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये सारे साइंस जो दोनों थे वो दोनों साइन नेगेटिव हो जाएंगे जब वो प्लेन के नीचे उतर रहा है।
यहाँ पे आप वैल्यू रखिए इस वाले इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -25√3 जे कैप -25 आई कैप, ये नीचे माइनस ब्रैकेट में ये जाएगा तो दोनों माइनस हैं तो प्लस होके बाहर निकलेंगे, प्लस 10 cos थीटा आई कैप और ये 10 sin थीटा जे कैप। ठीक है, ये वैल्यू जो है, अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है ये बच जाएगा, एक नेगेटिव जे कंपोनेंट बच जाएगा। सिमिलरली 10 cos थीटा, ये प्लस था, 10 cos थीटा भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक नेगेटिव आई कंपोनेंट बच जाएगा, नेगेटिव आई कंपोनेंट बचेगा। आप प्लॉट करेंगे ऐसे तो एक नेगेटिव ये कंपोनेंट बच रहा है, ठीक, एक नेगेटिव ये कंपोनेंट बच रहा है, रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, छाता उसको अपने पीछे ऐसे खोलना पड़ेगा, पीछे, मतलब वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहा है और बारिश टिल्ट होकर अगर उसकी तरफ पड़ रही है तो उसको छाता अपने पीछे खोलना पड़ जा रहा है। ठीक है, छाता उसको अपने पीछे खोलना पड़ जा रहा है, ध्यान रखिए, नीचे इंक्लाइंड प्लेन की तरफ, वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, उसको आपने रखा इस फॉर्मूले में, माइनस साइन को ध्यान रख के आप कैलकुलेट करेंगे, उसको छाता अपने पीछे खोलना पड़ जा रहा है। क्यों खोलना पड़ जा रहा है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये 10 से बड़ा नहीं होगा, -25√3 है, 1.732 होता है तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ दिस वन, सिमिलर कॉन्सेप्ट गोज हियर, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो एक नेगेटिव वैल्यू माइनस आई साइड पे इधर प्लॉट हो रही है, इस तरफ प्लॉट हो रही है, नेगेटिव जे कंपोनेंट इधर प्लॉट हो रहा है, रिजल्टेंट ऐसा बन जाएगा, और रिजल्टेंट अगर ऐसा बन गया तो उसको छाता ऐसा खोलना पड़ गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हर एक केस में अगर मैन की वेलोसिटी है इंक्लाइंड प्लेन पे है तो उसके भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, एक्स और वाई एक्सिस में। रेन है, अगर वो टिल्ट होकर पड़ रही है तो उसकी भी वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट किए, एक्स और वाई एक्सिस में, उसको लिखा, उसको सिंपली इस इक्वेशन में रखा, जो भी वैल्यूज़ आ रही थी उन वैल्यूज़ को हम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट कर ले रहे थे, रिजल्टेंट हमें बन जा रहा था, और जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बन रहा है उसके अपोजिट आप छाता खोल दे रहे हैं, और वही हमारा रेन मैन प्रॉब्लम हो जा रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा है, क्योंकि हम लोगों ने कई केसेस, खड़ा है तभी भी, बारिश सीधी पड़ रही तो क्या हो रहा है, आगे चल रहा है तो बारिश अगर टिल्ट होकर पड़ रही है तो क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे बारिश टिल्ट होकर पड़ रही है तो क्या हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतर रहा है और बारिश टिल्ट होकर पड़ रही है तो क्या हो रहा है। तो वो सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को, काफ़ी अच्छा बना है कॉन्सेप्ट ये, आप इसको एक बार पॉज करके फिर से पढ़ लीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी तक मोटा मोटा हमने इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी किताबों से, CSC वर्मा सर की बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, और भी अच्छी बुक्स जो मार्केट में हैं आप उनके अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब इसी सीरीज़ में मैं आगे क्या करने वाला हूँ कि मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट, ईजी से एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके IIT JEE मेंस की, एडवांस्ड की और नीट की प्रिपरेशन सारी एक साथ अच्छे से हो जाए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आई हैव बीन एबल टू ऐड वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। बच्चों, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।